वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑर्गन दैट हैव टू मेजर फंक्शन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिसका दो काम होता है। पहला है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट। मेल गैमेट के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म। मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म। बनता किसके अंदर है? टेस्टिस। इसका स्पर्म का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल गैमेट, फीमेल बॉडी। और क्या होता है? ये जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो स्पर्म के ट्रांसफर में हेल्प करते, ताकि स्पर्म इजिली ट्रांसफर हो सके किसमें? फीमेल बॉडी में। देन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? पेयर टेस्टिस होता है, एसेसरी डक्ट होता है, एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या होता है? पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है, एसेसरी डक्ट होता है, एसेसरी ग्लैंड होता है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इन चारों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेयर टेस्टिस। टेस्टिस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। ये मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्या? टेस्टिस। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसके फॉर्मेशन में? स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। एक पाउच लाइक या बोले या सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है, उसे कहते हैं स्क्रोटल सैक बोल सकते, या उसे हम बोल सकते हैं स्क्रोटम। टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक बोले या सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं स्क्रोटल सैक, या उसे हम स्क्रोटम बोल सकते हैं। अब ये टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म के फॉर्मेशन करने के लिए लो टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेस्टिस को कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए अगर उसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए टेस्टिस जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते स्क्रोटम, या बोल सकते हैं उसे हम स्क्रोटल सैक। टू मेंटेन द टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है। अब इसे कितना टेम्परेचर चाहिए? इसे 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। अगर इससे ज़्यादा मिलेगा तो वो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, इसलिए वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट इज ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। टेस्टिस का शेप कैसा होता है? ओवल शेप का होता है, और इसकी लेंथ कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर, और इसकी वेथ कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। शेप पूछा जाता है तो टेस्टिस का शेप कैसा होता है? ओवल शेप का होता है। ईच टेस्टिस हैज़ 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिस के पास 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते, और हर एक लोब्यूल के पास 1 to 3 कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के पास कम से कम 1 से 3 कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। Each seminiferous tubule is lined by germinal epithelium। हर एक seminiferous tubule की लाइनिंग होती है। किससे लाइन रहता है? जर्मिनल इपिथीलियम, या बोले जर्म इपिथीलियम से लाइन रहता है। इट इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। 2 प्रकार की सेल से लाइन रहता है। एक होता है मेल जर्म सेल, दूसरा होता है सर्टुलाई सेल। मेल जर्म सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे वो क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और सर्टुलाई सेल क्या करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन किसे प्रोवाइड करता है? जर्म सेल को। जर्मिनल इपिथीलियम की लाइनिंग 2 सेल से मिलकर बनी हुई होती है। एक होता है मेल जर्म सेल, एक होता है सर्टुलाई सेल। मेल जर्म सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और सर्टुलाई सेल ये प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? जर्म सेल को। सर्टुलाई सेल आर नोन एज नरिश सेल ऑफ द टेस्टिस। सर्टुलाई सेल को नरिश सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ये शेप तो प्रोवाइड करता है ये टेस्टिस को, साथ साथ में न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। किसको? जर्म सेल को। इसीलिए सर्टुलाई सेल को क्या बोला जाता है? नरिश सेल बोला जाता है। क्या करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? जर्म सेल। जर्म सेल को हम सेक्स सेल भी बोल सकते
हैं। ये क्योंकि जब तक इसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तब तक जो है स्पर्म का मूवमेंट नहीं होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक। तो सर्टोलाई सेल क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जर्म सेल को। द नेक्स्ट इज द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर कुछ रीजन प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। विच कंटेन, जिसके पास स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं एंड द, और क्या प्रेजेंट होता है, इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होता है, या उसे हम बोल सकते हैं लिडिक सेल प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये स्टेरॉइड मेल सेक्स हार्मोन के सिक्रीशन में हेल्प करता है। और मेल सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, या इसे एंड्रोजन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये जो लिडिक सेल होता है जो कि इंटरस्टिशियल सेल के पास प्रेजेंट होता है, और ये इंटरस्टिशियल सेल क्या होता है, ये स्पेस प्रेजेंट होता है या कुछ रीजन प्रेजेंट होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इसके पास लिडिक सेल प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, स्टेरॉइड मेल सेक्स हार्मोन के सिक्रीशन में हेल्प करता है। और स्टेरॉइड मेल सेक्स हार्मोन किसे बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, या उसे एंड्रोजन भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेसरी डक्ट में क्या क्या आता है। एसेसरी डक्ट के अंदर आते हैं रीटे टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, इपिडिटाइमस एंड वास डिफरेंस। क्या क्या आता है, रीटे टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, इपिडिटाइमस एंड वास डिफरेंस। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू वासा डिफरेंशिया। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है इसकी ओपनिंग किसके अंदर होती है, वासा डिफरेंशिया में। किसके द्वारा होती है, रीटे टेस्टिस के द्वारा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वासा डिफरेंशिया में ओपन होता है, किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ रीटे टेस्टिस। देन नेक्स्ट इज द वासा डिफरेंशिया ओपन इनटू इपिडिटाइमस। और वासा डिफरेंशिया की ओपनिंग किस में होती है, इपिडिटाइमस में होती है। वो किसकी मदद से होती है, वो वास डिफरेंस की मदद से होती है। द वास डिफरेंस ओपन इनटू यूरेथ्रा। उसके बाद ये जो वास डिफरेंस होता है इसकी ओपनिंग किस में होती है, यूरेथ्रा में होती है। अलॉन्ग विद द डक्ट फॉर्म द सेमाइनल वेसिकल। आगे जाके इसकी ओपनिंग किस में होती है, सेमाइनल वेसिकल एक डक्ट का फॉर्मेशन करता है जिसे क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। देन नेक्स्ट इज द इजैकुलेटरी डक्ट स्टोर द स्पर्म एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द आउटसाइड। ये परमानेंट स्टोरेज इसे बोला जाता है या टेम्परेरी स्टोरेज इसको बोलते, क्यों बोलते, क्योंकि इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है ये स्पर्म को अपने अंदर कुछ देर तक स्टोर किया रहता है। कभी कभी जो है ये ज़्यादा समय तक स्टोर किया रहता है, उसके बाद क्या होता है, फिर ये बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। देन द यूरेथ्रा स्टार्ट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा कहाँ से स्टार्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से इसकी स्टार्टिंग होती है। एंड द एक्सटेंड थ्रू द पेनिस एंड ओपन द वाई टू अ यूरेथ्रल मिट्रस। उसके बाद इसकी ओपनिंग आगे जाके यूट्रस, ये जो यूरेथ्रा होती है इसकी ओपनिंग आगे जाके किस में हो जाती है, किससे होती है, यूरेथ्रल मिट्रस से होती है। अब देखते हैं कि स्पर्म किस तरीके से पास होते हुए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है। सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की ओपनिंग किस में होती है, रीटे टेस्टिस में। देन उसके बाद वासा डिफरेंशिया, उसके बाद इपिडिटाइमस, देन नेक्स्ट इज वास डिफरेंस, उसके बाद किस में होता है, सेमाइनल वेसिकल में। फिर उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, एक डक्ट का फॉर्मेशन करता, अभी यहाँ पड़ा है सेमाइनल वेसिकल एक स्पेशल डक्ट का फॉर्मेशन करता है जिसे कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद ये किस में ओपन होता है, यूरेथ्रा में। फिर यूरेथ्रा की ओपनिंग किस में होती है, यूरेथ्रा मिट्रस की मदद से इसकी ओपनिंग होती है। फिर उसके बाद पेनिस में जाके इसकी ओपनिंग होती है, और पेनिस से स्पर्म जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंच जाता है। ये पाथवे होता है स्पर्म के, मतलब किस तरीके से स्पर्म जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है। देन नेक्स्ट इज एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड के अंदर क्या क्या आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है। क्या क्या आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल आता है, पेयर ऑफ कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड को बल्बिथुरल ग्लैंड भी बोला जाता है। देन द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड मेक अप द सेमाइनल प्लाज्मा। इट इज़ रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम। ये ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल जो होती हैं ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती। न्यूट्रिशन किसे प्रोवाइड करती हैं, पेनिस को। पेनिस को क्या कर देती हैं, फ्रक्टोज देती, कैल्शियम देती, एंजाइम, इन सब से ये रिच रहती हैं ताकि ये पेनिस के जो है लुब्रिकेशन में हेल्प कर सके
और ताकि ये जो पेनिस है वो ईजिली जो है ट्रांसफ़र हो सके किसकी तरफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। देन कोन शेप टिप ऑफ द पेनिस, पेनिस का जो कोन शेप टिप होता है उसे बोलते हैं ग्लैंस पेनिस विच इज कवर्ड बाई, और ये ग्लैंस पेनिस जो है ये फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड रहता है जिसे क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों ग्लैंड है और ये जो बल्बिथ्रुअल ग्लैंड है ये भी क्या करता है, पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। हमने जो एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट और जो है पेयर्ड ऑफ टेस्टिस के बारे में पूरा स्टडी कर लिया, पूरा अच्छे से पढ़ लिया कि टेस्टिस के पास कौन कौन से ऑर्गन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास जो हेल्प करता है ट्रांसफ़र होने में, ताकि ईजिली जो है स्पर्म किस में ट्रांसफ़र हो सके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफ़र हो सके। आने वाले लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक।